हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करते हैं हम लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं राकेश यादव सर का मैथमेटिक्स 7300 बाइलिंगुअल। और उसमें हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे और नंबर सिस्टम में क्वेश्चन नंबर 108 तक हम लोग सॉल्व कर लिए थे। और क्वेश्चन नंबर 108 से जो आगे क्वेश्चन है वो आज हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए बढ़ते हैं, आज के पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है 3 to the power 25 प्लस 3 to the power 26 प्लस 3 to the power 27 प्लस 3 to the power 28 इज डिविजिबल बाय। ठीक है, तो ये जो नंबर है किससे विभाज्य होगा वो आपसे पूछा जा रहा था। ये इसको सब सॉल्व करते हैं हम लोग। तो दिया हुआ है 3 का पावर 25 प्लस 3 का पावर 26 प्लस 3 का पावर 27 प्लस 3 का पावर 28। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर 25 को हम लोग लिख सकते हैं 3 का पावर 25 गुना में, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह इसको क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर 26 को 3 का पावर 25 गुना 3 का पावर 1। ठीक है, उसी तरह से इसको लिखेंगे 3 का पावर 27 को 3 का पावर 25 गुना में 3 का पावर 2 प्लस उसी तरह लिखेंगे इसको 3 का पावर 28 को 3 का पावर 25 गुना में 3 का पावर 3। ठीक है, अब देखिए इसमें कि आपको दिख रहा होगा इसमें साफ साफ कि इसमें जो है 3 का पावर 25 यहाँ भी दिख रहा है, 3 का पावर 25 यहाँ भी है, 3 का पावर 25 यहाँ भी है, 3 का पावर 25 यहाँ भी है। तो इस 3 का पावर जो 25 है इसको हम लोग ले लेंगे कॉमन। क्या ले लेंगे, कॉमन। अगर हम कॉमन ले लिए तो ये यहाँ से कट जाएगा, बचेगा क्या 1, फिर प्लस ये यहाँ से हट जाएगा, बच जाएगा कितना 3 का पावर 1 प्लस ये हट जाएगा, बचेगा क्या 3 का पावर 2 प्लस ये यहाँ से हट जाएगा, बचेगा 3 का पावर 3। ठीक है, अब देखिए 3 का पावर 25 और इधर क्या हुआ 1 जोड़ 3 का पावर 1 तो 3 ही रहेगा, प्लस 3 का पावर 2 9 प्लस 3 का पावर 3 तो हो जाएगा 27। ठीक है, अब देखिए 3 का पावर 25 गुना 3 और 1 कितना 4 और 4 और 9 9 4 13 और 13 में 27 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 40 हो गया। अब देखिए क्या होगा 3 का पावर 25 गुना में कितना आया है 40 आया है। 3 का पावर 25 को हम क्या लिख सकते हैं 3 का पावर 24 गुना में 3 का पावर 1 गुना में 40। 3 का पावर कितना है 24 गुना 3 गुना हो जाएगा 40। तो ये कितना हो जाएगा 3 का पावर 24 गुना 3 चौके 12 यानी कि 120। अब देखिए किससे विभाज्य होगा, देखिए 11 से तो ये कटेगा नहीं, 16 से भी ये कटेगा नहीं, और 25 से नहीं कटेगा। 25 से वही नंबर कटेगा जिसके कि लास्ट में 2 5 रहे। ठीक है, ये भी कटेगा नहीं। 30 देखिए 30 से 120 कट जा रहा है, अगर इसको 30 से काटते हैं तो 30 से कम 30 और 30 गुना 4 120 आता है। ठीक है, तो 30 से क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा 30। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 110। क्वेश्चन नंबर 110 में आपसे पूछा जा रहा है कि द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू 6709 टू मेक इट एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 9। ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 6709 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 9 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। ठीक है, आपको एक संख्या दे दिया गया है, संख्या क्या है 6709। ठीक है, अब इसमें बोलता है कि ऐसा क्या चीज़ हम इसमें ऐड कर दें, ऐड करने के बाद ये क्या है हमारा 9 से जो है ना अगर काटें हम तो रिमाइंडर 0 आए, यानी कि कहने का मतलब है कि 9 से ये एग्जैक्ट डिविजिबल हो जाए। तो आपको पता होगा कि 9 से जो विभाज्यता का नियम है वो क्या कहता है कि सभी अंकों का योग अगर 9 से विभाज्य हो जाता है तो वो पूरा का पूरा संख्या जो है 9 से विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, तो क्या कहता है 6 प्लस 7 प्लस 9 0 है ना, 0 प्लस 9, और अगर प्लस इसमें x हम जोड़ रहे हैं, प्लस अगर x हम जोड़ रहे हैं और ये संख्या जो है पूरा अगर 9 से कट जाए तो हम कहेंगे इस केस में कि ये संख्या जो है पूरा 9 से विभाज्य हो जाएगा। तो जोड़ लेते हैं 6 और 7 कितना आता है 13, और 13 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 22। क्या आ गया 22 प्लस x,
और इसको भाग अगर 9 से देंगे तो ये कट जाना चाहिए। क्या 22 हमारा कटेगा? नहीं। तो 22 में से हम क्या जोड़ दें जो कि ये 9 से हमारा कट जाए। तो 22 का मान अगर हम बोल रहे हैं कि यहाँ क्या बोल रहा है कि छोटी से छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या क्या रख सकते हैं इसमें? अगर हम इसमें वैल्यू अगर 1 रख दें, कितना हो जाएगा? 22 और 1 23, 23/9। क्या 23 हमारा 9 से कटेगा? नहीं कटेगा, इसलिए आंसर हमारा 1 नहीं होगा। अगर हम 2 यहाँ पे रख देते हैं x के जगह, तो 22 और 2 24 हो गया 24/9। क्या 24 हमारा 9 से कटेगा? तो नहीं कटेगा, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अगर हम यहाँ पे 3 रख देते हैं तो 22 और 3 कितना हो जाएगा? 22 और 3 25, 25/9। क्या 25 हमारा 9 से कटेगा? तो ये भी नहीं कट रहा है, यानी कि 3 भी हमारा आंसर नहीं होगा। अगर हम 4 रख दें यहाँ पे, तो 22 और 4 26, 26 बट्टा कितना आता है? 9। क्या 26 हमारा 9 से कटेगा? तो नहीं कटेगा, इसलिए 4 भी हमारा आंसर नहीं आ रहा है। तो अगर हम 5 रख दें, 5 अगर रख दें तो 22 और 5 27, 27/9। क्या हमारा 27 9 से कट रहा है? तो 9 कम 9 और 9 3 27, 3 बार में कट जा रहा है पूरा का पूरा, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर 5 होगा। x का मान अगर हम यहाँ 5 रख दें, 5 रख दें तो क्या हो जाएगा? नंबर हमारा 9 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। तो x बराबर कितना आया? x बराबर है 5, और यही 5 क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन ए में, ठीक है। इस तरह से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, इतना लिखने का जरूरत नहीं है। अब अपना अंदाजा लगा सकते हैं कि 22 में हम क्या जोड़ दें क्योंकि हमारा 27 आ जाए, तो 22 और 5 27 होता है, हमारा 5 आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 111। क्वेश्चन नंबर 111 में आपसे पूछ रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ इंटीजर बिटवीन 100 and 200 विच आर डिविजिबल बाय बोथ 9 and 6, 9 and 6। 100 और 200 के बीच सभी संख्याएं ज्ञात करो जो 9 तथा 6 दोनों से क्या हो? पूर्णतः विभाजित हो। तो अब बताओ कि कोई भी संख्या 9 और 6 से कब विभाजित होगा? 9 और 6 से कब विभाजित होगा? जब इन दोनों का कोई मल्टीपल होगा, ये ना होगा, इन दोनों का जब मल्टीपल होगा तो वो संख्या जो है 9 और 6 दोनों से क्या हो जाएगा? डिविजिबल हो जाएगा। तो साफ साफ कहने का मतलब है कि 9 और 6 का अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम हमारा जो है 9 और 6 दोनों से एग्जैक्ट डिविजिबल होगा। तो अगर हम आपसे कहें कि बताओ कि 9 और 6 से विभाज्य होने वाली सबसे छोटी संख्या क्या होगा, तो आप आराम से कह सकते हैं कि 18 वो संख्या है जो कि हमारा 9 से भी एग्जैक्ट डिविजिबल होगा और 6 से भी एग्जैक्ट डिविजिबल होगा ना, ठीक है। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 18। हमको ज्ञात क्या करना है? 100 से लेकर के बोलता है कि 200 के बीच में। तो अगला संख्या क्या होगा इसका? तो इसी का मल्टीपल होगा, यानी 36 होगा। फिर इसका मल्टीपल क्या होगा? तो 18 × 3 = 54 हो जाएगा। इसका मल्टीपल क्या होगा आगे का? तो 18 × 4 = 72 हो जाएगा। तो इस तरह करते करते 200 से पहले क्या है? 200 से पहले, यानी कि 100 से और 200 के बीच में पूछ रहा है, यानी कि 100 से पहले होना चाहिए, 100 के बाद बोला है, 100 के बाद होना चाहिए और 200 के हमारा पहले होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा कितना नंबर है जो कि हमारा 9 और 6 से एग्जैक्ट डिविजिबल होगा या फिर 28 का मल्टीपल होगा? जो 18 का मल्टीपल होगा वो 9 और 6 दोनों से कटेगा। तो एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि 9 और 6 से डिविजिबल हो या फिर 18 का मल्टीपल, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, ये बोला है 100 से लेकर के 200, कहाँ से बोला है? 100 से लेकर के हमसे पूछा है कि 200 तक, ठीक है। इन दोनों के बीच में पूछा है, ठीक है, इन दोनों के बीच में पूछा है कितना नंबर होगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग निकाल लेंगे कहाँ से कहाँ तक? 1 से लेकर के 200 तक। क्या निकाल लेंगे? 1 से लेकर के 200 तक, 1 से लेकर के 200 तक निकाल लेंगे। और 100 क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक 100 से ये होगी हमारा 100। 1 से लेकर के हम निकाल लेंगे कितना? 200 तक। और फिर जो ये आएगा 100 से लेकर के 100 तक वाले को माइनस कर देंगे तो बच जाएगा कितना? 100 से लेकर के 200 तक। तो क्या करेंगे? 200 को जो है 18 का मल्टीपल लेना है, तो 200 को भाग दे दीजिए 18 से। 18 से भाग देंगे कितना बार में भाग जाएगा? तो 18 × 18 बच गया 2 और 18 × 18 11 बार में आ रहा है। मतलब शेषफल हमको नहीं लेना है। अगर हम भाग दें 200 को 18 से तो 18 × 18 बच गया 2, फिर से 0 आएगा, 18 × 18 तो 2 शेषफल थे। 2 शेषफल से हमको मतलब नहीं, जो मेरा रिजल्ट आएगा ना, जितने बार वो भाग लग रहा है उसमें, उसका रिजल्ट हमको लेना है। तो 11 बार आ रहा है, टोटल 11। अब क्या करेंगे? ये निकल गया हमारा कितना? 1 से लेकर के 200 तक। हमको घटाना कितना है? 1 से लेकर के 100 तक हमको घटाना है। तो देख लेते हैं 100 तक कितना नंबर आता है। तो 100 में भागा दे दीजिए 18 से, तो 18 × 5 = 90, 5 बार भाग लग रहा है, तो यानी 5 हो गया 1 से लेकर के 100 तक। अब उसे पूछा है कि 100 से लेकर के 200 तक, यानी कि इस चीज़ को माइनस कर देंगे पूरा में,
ये माइनस कर देंगे, यानी कि 11 माइनस 5 अगर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो टोटल कितना होगा, 100 से लेकर के 600 200 तक के बीच में टोटल 6 नंबर होगा, जो कि हमारा 9 और 8 या फिर 18 का मल्टीपल होगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 112। क्वेश्चन नंबर 112 में आपसे पूछा है कि इफ 78 स्टार 3945 इज डिविजिबल बाई 11 वेयर स्टार इज ए डिजिट देन स्टार इज इक्वल टू। ठीक है, यदि 7 8 स्टार 3 9 4 5 11 से पूर्णतः विभाजित हो तो स्टार का मान ज्ञात करें। किसका मान ज्ञात करने बोला, स्टार का। तो आपको नंबर दिया हुआ है 7 8 स्टार, उसके बाद है 3, उसके बाद है 9 4 5। बोलता है कि अगर ये संख्या जो है ना 11 से क्या है, पूर्णतः विभाज्य। पूर्णतः विभाज्य का मतलब है कि अगर इसको भाग देंगे तो रिमाइंडर हमारा क्या आएगा, 0 आएगा, एग्जैक्ट कटेगा, पूरा का पूरा कट जाएगा। तो 11 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 11 से कोई भी नंबर कब विभाज्य होता है। तो इसका नियम है कि अगर किसी संख्या के अल्टरनेट अंकों का सम का जो अंतर है वो या 0 आ जाए या फिर 11 आ जाए या फिर 11 का कोई मल्टीपल आ जाए, तो उस केस में हम बोलेंगे कि वो संख्या जो है 11 से पूर्णतः विभाज्य है, अदरवाइज वो संख्या 11 से विभाज्य नहीं होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर हम इसमें देखें, ये जो नंबर दिया हुआ है इस नंबर में अगर हम अल्टरनेट सम लगाएं तो क्या लगा सकते हैं। तो देखिए, अल्टरनेट कहने का मतलब ये हो गया कि जैसे कि हम 7 उठाए, 7 लिए, 7 के बाद 1 छोड़ करके क्या हो जाएगा x, फिर 1 छोड़ के क्या हो जाएगा 9, फिर 9 1 छोड़ करके 4 छोड़ के क्या आ जाएगा यहाँ पे 5। तो इन सारे अंकों का योगफल तो क्या हो जाएगा 7 जोड़ x जोड़ 9 जोड़ 5, तो ये आ गया। और फिर अल्टरनेट कौन सा दिख रहा है आपको, फिर अल्टरनेट आपको दिख रहा है ये वाला। अगर 8 से शुरू करेंगे तो 8, फिर x छोड़ करके 3 पे जाएगा, फिर 9 को छोड़ के फिर 4 पे जाएगा, और 4 को छोड़ के अगर जाएगा तो कोई संख्या ही नहीं है। तो बचा कितना, 8 बचा, 3 बचा और 4 बचा। तो इधर हो गया 8 जोड़ 3 जोड़ 4। इन दोनों का जो सम होगा और इसका अंतर, पहला केस या तो 0 आ जाए तो 11 से डिविजिबल होगा, या तो 11 आ जाए तो भी 11 से डिविजिबल होगा, या फिर 11 का कोई मल्टीपल आ जाए तो भी 11 से डिविजिबल होगा। तो करके देखते हैं कितना आता है। 7 और 9, 9 7 कितना होता है 16, और 16 5 21, ये आ गया हमारा 21x। ठीक है, अब माइनस 21x नहीं होगा, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 21 प्लस x। ठीक है, और माइनस, क्योंकि x तो अलग है ना, x तो प्लस में है, 21 प्लस x आया माइनस 8 3 11 4 15, ये आ गया 15। अगर इसको माइनस करें 21 में से 15 गया तो कितना हो जाएगा, 15 5 20 21, ये हो गया 6 प्लस x। 6 प्लस x आया, 6 प्लस x अगर हम देखें, अगर हम 0 लें, अगर हम इसको 0 करना चाहें तो 6 में अगर हम कुछ भी जोड़ेंगे तो 0 तो आएगा नहीं, क्योंकि 6 तो खुद 0 से ज़्यादा है। तो इस केस को तो हम ले नहीं सकते, इसको हटा दिए। अब क्या 11 भी आ सकता है, 11 में भी विभाज्य होगा। अब 6 में ऐसा क्या हम जोड़ दें, 6 में ऐसा हम क्या जोड़ दें जो कि 11 आ जाए। तो हम क्या करेंगे, 6 प्लस x बराबर 11। तो x बराबर क्या हो जाएगा 11, ये उधर चल जाएगा माइनस का 6। तो x बराबर कितना आया 5। तो x का वैल्यू अगर हम 5 रख दें, यानी कि x किसको रखे थे, ये स्टार के जगह पे, स्टार के जगह पे x रखे थे। तो स्टार का वैल्यू कितना रख दें हम, अगर हम 5 रख दें तो पूरा संख्या क्या हो जाएगा 11 से पूर्ण विभाज्य हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा ऑप्शन डी, यानी कि 5। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 113। क्वेश्चन नंबर 113 में आपसे पूछा जा रहा है कि इफ 1/9 ऑफ ए सर्टेन नंबर एक्सीड इट्स 1/10 बाई 4 द नंबर इज। यदि किसी संख्या का 1/9 उस संख्या के 1/10 भाग से 4 अधिक है तो संख्या ज्ञात करें। बोलता है कोई एक संख्या है x, उसका तो पहले बोला है 1/9 और फिर उसी संख्या का बोला है 1/10, 10 भाग से 4 अधिक। अब ज़्यादा कौन है, देखिए 1/9 जो है उस संख्या के 1/10 से 4 अधिक, यानी कि 1/9 क्या है ज़्यादा है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा हमारा 4 के बराबर। अब सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 90। तो 90 से को भाग देंगे 9 से तो 10 और 10 गुना x, ये हो गया 10x। अब माइनस
90 को भाग दीजिए 10 से, कितना है 9, और 9 गुना एक्स, ये आ गया 9x बराबर कितना आ जाएगा 4। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया 10x माइनस 9x बराबर कितना आ जाएगा 90 गुना 4, 90 गुना 4, 10x में 9x जाएगा तो बचेगा x बराबर 9 चौके 36, कितना है 360, x बराबर 360। सिंपल सा क्वेश्चन था, आंसर क्या हो जाएगा 360। देखिए ऑप्शन बी में 360। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे कि एक छड़ के 1/10 भाग को लाल रंग से, 1/20 भाग को नारंगी रंग से, 1/30 भाग को पीला रंग से, 1/40 भाग को हरा रंग से, 1/50 भाग को नीला रंग से और 1/60 भाग को काले रंग से रंगा जाता है और शेष भाग को वायलेट रंग से रंगा गया। यदि वायलेट रंग से रंगे गए भाग की लंबाई कितना है 12.08 मीटर है तो छड़ की कुल लंबाई ज्ञात करें। ठीक है, मान लीजिए एक छड़ है, ठीक है, छड़ में जो है कुछ भाग ये लाल किया, फिर क्या कि नारंगी किया, उसके बाद पीला किया, उसके बाद हरा किया, उसके बाद नीला किया, उसके बाद काला किया, और काला करने के बाद जो ये शेष भाग बचा ना, ये शेष भाग इसका लंबाई दे दिया है 12.08 मीटर। तो बोला है कि पूरा जो छड़ है इसका लंबाई हमको बताओ कि पूरा छड़ का लंबाई क्या है। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं पहले ये जो छोटा छोटा टुकड़ा था इसका टोटल लंबाई क्या है, इस टोटल लंबाई इसका क्या है, जो टोटल रंगा गया है इसका टोटल लंबाई हम पहले निकाल लेते हैं। टोटल लंबाई निकालेंगे कैसे, तो सबको जोड़ देंगे, तो जोड़ दीजिए कितना है 1/10, उसके बाद जोड़ 1/20, फिर जोड़ कितना है 1/30, 1/30, फिर प्लस 1/40, 1/40, फिर प्लस 1/50 और फिर प्लस 1/60, यही है इतना। इन सब को जोड़ लेते हैं, एलसीएम अगर इसका लेना 60, 50, 40, 30, 20, 10 का, तो एलसीएम आ जाएगा इसका कितना आ जाएगा 10, 6 गुना 10, 600 आ जाएगा। 600 को भाग देंगे 10 से, कितना आ जाएगा 60, प्लस 20 से भाग देंगे तो 0 कटेगा और 2 से कटेगा कितना 30 बार में, ये आ जाएगा 30, प्लस 30 से भाग देंगे तो 0 कटेगा, 3 से कटेगा 20 बार में, 20 आ गया, प्लस 40 से भाग देंगे तो 0 कट जाएगा, 4 से कटेगा 15 बार में, 15 चौके 60, प्लस 50 से काटेंगे तो 0 कट जाएगा और 5 से कटेगा 12 पंचे 60, 12 बार में ये कट जाएगा, प्लस 60 से भागा देंगे तो 60 से 0 तो कट जाएगा, 6 गुना 10 7, 10 बार में ये कटेगा। अब जोड़ लीजिए कितना आ गया 60, 30, 90, 90, 20, 110, 110 और 15, 125, 125 और 12, 137, 137 और 10, 147, 147/600 भाग आया जो कि रंगा गया था। और टोटल भाग हम क्या मान लिए थे, टोटल भाग हम 1 मान लिए थे, 1/1, टोटल तो एक ही पार्ट था ना, एक पार्ट का ये फ्रैक्शन में था, भिन्न में था, तो माइनस कर लीजिए। तो शेष पार्ट जो वॉयलेट रंग का रंगा गया था, ये जो रंगा गया था वॉयलेट रंग, ये बचा कितना था, तो 1 माइनस इतना कीजिए, या 1/1 माइनस इतना कीजिए, तो इसका भी एलसीएम कितना आ जाएगा 600। अब देखिए 600 को भागा देंगे 100 तो ये आ जाएगा 600 और माइनस कितना आ जाएगा 147, अब माइनस कर लीजिए 600 में 147 अगर माइनस कर लेते हैं हम तो कितना आ जाएगा, 10 में से 7 गया, ये हो गया 3, उसके बाद 9 में से 4 गया, ये हो गया 5, फिर यहाँ पे कितना बचा था, यहाँ बचा था 5, 5 में से 1 जाएगा, बच गया 4, 453/600। ठीक है, 453/600 पार्ट जो है वो बचा रह गया, और ये किसके बराबर है 12.8 मीटर के, किसके बराबर है 12, ये जो लंबाई है, ये जो लंबाई दिख रहा है ये है 12.8 मीटर के बराबर। यानी कि अगर हम मान लें कि ये 4, 5, 3/600 बराबर है 12.08, तो पूरा का पूरा एक भाग कितना का हो जाएगा, एक भाग क्या हो जाएगा, ये जा करके 12.08 और गुना में हो जाएगा 600 और बटा में 4, 5, 3। अब देखिए अगर कटता है काटिए, 5, 4, 9, 3, 12, यानी 3 से कटेगा, ये 3 से काट दीजिए पहले। अगर 3 से इसको काटते हैं तो 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 दूना 6, 200
और 3 से काटेंगे तो 15 और 1 51, ठीक है। और इसको अगर हम काटें 151 से 208 को, तो इसको पहले यहाँ से दशमलव हटाइए और यहाँ पे गुना में 100 कर दीजिए, ठीक है। तो ये 0 से 2 0 कट जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर काटेंगे तो 151 से काटेंगे तो 8 बार 8 से अगर गुना करते हैं इसको तो 8 एकम 8, 8 पंचे 40 और 8 एकम 8 4 12, 1208 आ रहा, यानी कि ये 8 बार में कट जा रहा था। ये हो गया 8 बार में। अब 8 गुना 2 कर दीजिए तो 8 दूना 16, कितना आ गया? टोटल लंबाई आ गया 16 मीटर। कितना आ गया? 16 मीटर। तो आंसर देखिए ऑप्शन ए में दिया हुआ है 16 मीटर, ठीक है। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप एक्स मान के भी बना सकते हैं। एक्स मान लीजिए, एक्स गुना इतना 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 कर लीजिए और फिर लास्ट में यहाँ पे 1 में माइनस करने की जगह एक्स माइनस 147 बटा इतना 600 बटा एक्स हो गया। अब मान के बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 115। क्वेश्चन नंबर 115 में आपसे पूछा जा रहा है कि द फ्रैक्शन 1/3, 4/7 एंड 2/5 रिटर्न इन असेंडिंग ऑर्डर गिवन बाय। तो इसको हम लोग क्या लिखना है? आरोही क्रम में लिखना। आरोही क्रम में क्या होता है कि पहले हम लोग क्या लेते हैं? छोटा लेते हैं, फिर इससे थोड़ा सा बड़ा लेंगे, फिर इससे थोड़ा सा और बड़ा लेंगे, फिर इससे और थोड़ा सा बड़ा लेंगे, फिर इससे और थोड़ा सा बड़ा लेंगे। तो इस तरह से आरोही क्रम होता है, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में क्या करते हैं? बढ़ते हुए क्रम में हम लोग का आरोही क्रम में लिखते हैं, ठीक है। पहले तो क्या करेंगे, ये लोग में देख लेंगे कौन छोटा है कौन बड़ा है, उसके अनुसार इसको हम लोग एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है, इसको एक बार हटा देते हैं। 1/3, उसके बाद दिया है 4/7, उसके बाद दिया है 2/5। एक काम कीजिए, या तो इसका सारे का एलसीएम ले लीजिए और एलसीएम को सबसे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो उससे भी निकल जाएगा, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए उससे भी निकल जाएगा, या फिर इसको भिन्न में बदल दीजिए उससे भी निकल जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ये लोग इसको जो है हम लोग भिन्न में बदल लेते हैं। अगर भिन्न में बदलते हैं तो 1/3 को भिन्न में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 0.33, ठीक है। 3 3 3 3 बढ़ते जाएगा, ठीक है। ये हो गया पहला। उसके बाद 4 को भागा अगर 7 से देंगे तो क्या आ जाएगा? 0, अब पॉइंट लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा, यानी कि 7 × 5 = 35, बचेगा 5, फिर 7 × 7 = 57 आ रहा है, 0.57। उसके बाद इसको जब बदलेंगे तो क्या आ जाएगा? 2/5, यानी कि 0, पॉइंट लगाएंगे तो क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा, यानी कि 4 × 5 = 5 × 20, ये आ गया 0.40। अब देखिए सबसे छोटा कौन है? 0.333, उसके बाद क्या है? 0.4, उसके बाद लास्ट में है 5.7। तो सबसे छोटा कौन दिख रहा है? 1/3 सबसे छोटा। उसके बाद बीच में कौन आ रहा है? 0.4 वाला, यानी कि 2/5, ये आ गया 2/5। उसके बाद कौन आ रहा है? 0.57, यानी कि 4/7, 4/7। सबसे बड़ा कौन हुआ? 4/7। उसके बाद कौन हुआ? ये इस तरह से लगेगा। देखिए आंसर कौन सा आपका मैच कर रहा है? 1/3 सबसे छोटा होगा, 1/3 यहाँ दिख रहा है ऑप्शन सी में, 1/3, फिर 2/5 और फिर 4/7। और इसको आप लोग एलसीएम लेके बना सकते हैं या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं कौन छोटा है कौन बड़ा है। आपकी मर्जी, जिस तरह आपको आसान लगे उस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 116 में आपसे पूछ रहा है द डिजिट इन यूनिट प्लेस ऑफ द प्रोडक्ट 2153 इज। आपसे यूनिट डिजिट पूछा हुआ है 2153 का पावर 167 के गुणनफल में इकाई अंक पर कौन सा अंक होगा। तो आपको बताए थे कि जब भी इकाई अंक का क्वेश्चन आए तो पूरे नंबर से हमको लेना देना नहीं रहता है, पूरे नंबर को हम लोग नहीं देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक पे देखेंगे कि कौन सा नंबर है। क्या करेंगे? इकाई अंक को पकड़ लेंगे। तो इकाई अंक यहाँ क्या दिख रहा है? इकाई अंक दिख रहा है 3, तो 3 का पावर कर देंगे 167 और पावर को क्या करते थे हम लोग? 4 से भाग देते थे और इसका क्या करते थे? रिमाइंडर लेते, जो शेषफल बचता था शेषफल को लेते थे। तो 167 को अगर 4 से भागा देंगे तो 4 × 4 = 16, खत्म हो गया, उतरा 7, 4 × 1 = 4, कितना बच गया? 3, रिमाइंडर क्या आ गया? 3 आ गया, यानी कि इसके जगह पर हम क्या करेंगे? 3 का पावर 3 कर देंगे। 3 का पावर 3 कितना होता है? 3 × 3 होती है 27, 27 का यूनिट डिजिट क्या है? इकाई अंक 7, और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 117। क्वेश्चन नंबर 117 में भी आपसे यूनिट डिजिट पूछा गया है। द डिजिट इन यूनिट प्लेस ऑफ द प्रोडक्ट क्या है? 2464 to the power 1793 मल्टीप्लाई
615 टू दी पावर 317 इंटू 131 टू दी पावर 4918, ठीक है। 2464 का पावर 1793 गुना 615 का पावर 317 गुना 131 का पावर 491 के गुणनफल में इकाई स्थान पर कौन सा अंक होगा। क्या बताए थे, जब भी इकाई अंक पूछेगा तो पूरा नंबर को मत देखिए, सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट को देखिए। इसमें इसको देखिए, इसमें इसको देखिए और इसमें इसको देखिए। क्या आ जाएगा मेरा 4 का पावर 1793, कितना आ जाएगा 4 का पावर 1793, ठीक है। गुना में है 5 का पावर कितना आ जाएगा 317, फिर गुना में है 1 का पावर कितना आ जाएगा 491। अब एक चीज़ देखिए कि 1 का पावर 1 कीजिए या 1 का पावर 2 कीजिए, 1 का पावर 99 कीजिए, कुछ भी कर लीजिए, उसका जो है यूनिट डिजिट 1 ही रहेगा। तो इसको तो देखना ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 1 लिख देना है। ये गुना में 5 का पावर, उसी तरह 5 का पावर कुछ भी कर लीजिए, 5 का पावर 1 अगर करते हैं तो फिर भी 5 आएगा, 5 का पावर 2 करेंगे तो भी क्या आएगा 25 आएगा, यानी 5 ही आता है। 5 का पावर अगर 3 करते हैं तो क्या आता है 125 आता है, फिर भी 5 आता है। 5 का पावर कुछ भी कर लीजिए, हमेशा इकाई अंक जो है 5 ही आएगा, तो इसको भी देखना नहीं है, इसको भी 5 लिख देंगे। अब रह गया ये, इसको क्या करेंगे, इसको भाग दे देंगे 4 से, तो 1793 को हम लोग भाग दे देंगे 4 से और देख लेंगे कि शेषफल क्या है। तो 4 से 4 बार, 4 चौके 16, बच गया 1 उतरा 9, 4 चौके 16, 16 3 19, फिर आया 3, 4 8 32, 32 बच गया 1, रिमाइंडर कितना आया 1। तो अब इसके जगह पे क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, 4 का पावर 1, 4 का पावर 1 कितना होता है 4 ही होता है। अब देखिए गुना कर दीजिए, 4 गुना 5 20, और 20 गुना 1 20, कितना आया 20। इकाई अंक क्या आ गया, इकाई अंक आ गया 0, 0 ही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा क्वेश्चन। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 118, क्वेश्चन नंबर 118 में आपसे पूछा जा रहा है कि 999:1/7 प्लस 999:2/7 प्लस 999:3/7 प्लस 999:4/7 प्लस 999:5/7 प्लस 999:6/7 सबको ऐड करना है, ठीक है। एडिशन है, योगफल ज्ञात करना है। इसका क्या करना है, योगफल ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो पूर्णांक में है ना उसको हम पहले जोड़ देते हैं, पूर्णांक वाले को अलग से जोड़ लेते हैं, और जो बट्टे में है उसको हम लोग अलग से जोड़ लेंगे, ठीक है। ये और ये, इसको हम लोग पहले जोड़ लेते हैं। तो क्या आ जाएगा 9 9 9, लिखिए 999 प्लस 999 प्लस 999 प्लस 999 प्लस 999 प्लस 999, 6 बार है, 1 2 3 4 5 6 बार है। तो सबको जोड़ दीजिए, या तो सबको जोड़ दीजिए या फिर 999 को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, रियल तो सेम ही आएगा, ठीक है। उसके बाद प्लस में क्या करेंगे, क्या है 1/7 है, तो 1/7, फिर क्या है 2/7, उसके बाद क्या है जोड़ 3/7, प्लस क्या है 4/7, प्लस क्या है 4/7 के बाद है 5/7, प्लस क्या है 6/7। इन सब का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम क्या आ जाएगा 7, 7 को भगा देंगे 7 से तो 1, 1 को गुना करेंगे 1 से तो 1, प्लस 7 को भगा देंगे 7 से 7, और 7 1 आ गया, 1 को गुना करेंगे 2, यह हो गया 2। उसी तरह कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3, फिर ये आ जाएगा कितना 7 को भगा देंगे 7 से तो 1 गुना 4, ये आ गया 4 प्लस 5 और प्लस 6, सबको जोड़िए 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 6 21, तो ये आ गया हमारा 21/7। 7 से काटिए, 7 एकम 7, 7 तिया 21, तो ये पूरा वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया। तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा 999 गुना 6 इधर से, और प्लस में कितना आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा 3। तो इसको गुना कर लीजिए। इसको गुना करने का तरीका क्या है, जितना 9 रहेगा उतना 6 में 0 बैठा दीजिए, 3 0 बैठा दिए। अब माइनस कितना कर देंगे, -6 कर देंगे, और ये प्लस बाहर में है 3, तो -6 और +3, -6 +3 कितना आ जाएगा -3, तो 6000 में -3 कर दीजिए, ये कितना आ जाएगा 10 में से 3 जाएगा
10 में से 3 गया कितना जाएगा 7, ये कितना रहेगा 9, यहाँ कितना बचा है 9, और 5 से 1 ले लिए तो बचा था 6 में 1 ले लिए तो बचा था 5, 5,997। क्या जाएगा 5,997। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए कहाँ पे दिया हुआ है 5,997, किधर है ऑप्शन ए में, क्या है ऑप्शन ए में 5,997 दिया है। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 119। क्वेश्चन नंबर 119 में आपसे पूछा जा रहा है कि एक संख्या में जब 119 से भाग दिया जाता है तो शेष 19 बचता है। यदि इस संख्या को 17 से भाग दिया जाए तो शेष कितना बचेगा। ठीक है, बोलता है कि एक मेरे पास नंबर है, संख्या है, उसको 119 से भाग देने के बाद जो है शेषफल उसका बचता है कितना 19। ठीक है, और अब जो है 119 से भाग नहीं दे करके 17 से भाग देना है तो शेषफल हमारा क्या बचेगा। तो आपको बहुत सारा इस तरह का क्वेश्चन जो है हमने कराया है और आपको बार बार यही एक ही बात बताया है कि ये जो हमारा भाजक होता है ना, भाजक से कभी भी बड़ा हमारा रिमाइंडर नहीं हो सकता है। अगर भाजक मेरा 17 है, अगर भाजक मेरा 17 है तो रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर हमेशा मेरा 17 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो क्या करते हैं, इसमें फिर से एक बार भाजक से भाग दे दीजिए। जो मेरा भाजक है 17, नया भाजक बोला है ना, इस संख्या को 17 से फिर से भाग देना है, तो नया भाजक 17 है, 17 से भाग दे दीजिए किसको 19 को, 19 को 17 से भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा 17 एकम 17, बच गया 2, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर हमारा शेषफल 2 आ जाएगा। तो आंसर हमारा हो जाएगा 2, तो ऑप्शन डी क्या जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 120। क्वेश्चन नंबर 120 में आपसे पूछा गया है कि 7 to the 19 + 2 इज डिवाइडेड बाय 6, द रिमाइंडर इज, यानी कि 7 का पावर 19 + 2 को 6 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। इसमें भी आपसे शेष पूछा है, क्या दिया है क्वेश्चन में, 7 का पावर 19 और प्लस में 2, इसको बोलता है कि 6 से अगर भाग दिया जाए तो हमारा रिमाइंडर जो है वो क्या आएगा। क्या करते हैं, इन दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, 7 का पावर 19 बटा 6 और प्लस 2 का पावर 2 बटा 6। अब देखिए 7 को भाग 7 को भाग दीजिए 6 से। देखिए अब 7 को भाग देते हैं 6 से, अगर 7 को भाग देंगे 6 से तो शेषफल क्या आएगा, 6 एकम 6 यानी कि 1 आएगा। 1 तो 1 का पावर क्या हो गया इधर 19, अब प्लस 2 को भागा देंगे 6 से, यानी कि 2 को अगर भागा हम 6 से देंगे तो भाग तो लगेगा नहीं, तो शेषफल ये खुद एक शेषफल हो गया, क्योंकि 6 से छोटा है और हमेशा शेषफल क्या होता है, भाजक से छोटा होता है। तो 2 हमारा क्या आ गया, शेषफल आ गया, तो 2 ये शेषफल 2 यहाँ से आ गया। तो 19 का पावर 1 का पावर कुछ भी कीजिए तो 1 ही रहेगा, और प्लस में ये 2 कितना आ गया 3, तो शेषफल क्या आया, शेषफल हमारा 3 आएगा। ऑप्शन बी क्या जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 121। क्वेश्चन नंबर 121 में आपसे पूछा जा रहा है कि ए नंबर डिवाइडेड बाय 68 गिव्स द क्वोशेंट 269 एंड रिमाइंडर 0 इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 67 द रिमाइंडर इज। ठीक है, एक संख्या को 68 से भाग दिया जाता है तो भागफल कितना आता है 269 और शेषफल 0 आता है। यदि उसी संख्या में 67 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा। ठीक है, बोलता है कोई एक संख्या है मेरे पास ए, ठीक है, उसको हम भाग दे देते हैं कितना से 68 से, 68 से भाग देते हैं तो यहाँ पे कुछ आता होगा, क्या आता है, भागफल भी दे दिया है, भागफल कितना आता है 269 और शेषफल हमारा क्या आता है, शेषफल हमारा 0 आता है। क्या आता है, शेषफल हमारा 0 आता है। तो अब पूछ रहा है कि उसी संख्या में यानी कि इसी ए में जो है अगर हम 67 से भाग दे दें, कितना से 67 से भाग दे दें तो रिमाइंडर हमारा क्या आएगा, रिमाइंडर हमारा जो है वो क्या आएगा। पहले हम ए का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ए का वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, भाज्य। तो आपको पता होगा भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो भाज्य निकालना है, भाज्य क्या है ए बराबर भाजक कितना है, तो भाजक दिख रहा है आपको 68 यहाँ पे बैठाइए, गुना में भागफल कितना है 269 269, शेषफल कितना है, शेषफल है 0। तो ए बराबर हमारा कितना निकल गया 68 गुना 269, ये निकल गया। अब देखिए नंबर मेरे पास आ गया, ए का वैल्यू हमारे पास आ गया कितना
269 गुना 68, यही आ गया ए का वैल्यू। ए का वैल्यू आ गया ना। अब बोलता है कि ए का वैल्यू यानी कि इसी को जो है अब 67 से भाग कर दें तो हमारा रिमाइंडर होगा। एक तरीका तो ये होगा कि हम इन दोनों को गुना कर दीजिए, गुना करने के बाद जो भी नंबर आएगा 67 से भाग दे करके निकाल लीजिए, या फिर क्या कीजिए, क्या करेंगे हम लोग 269 को भी भाग दे देंगे कितना 67 से, और गुना में 68 को भी भाग दे देंगे हम लोग 67 से। ठीक है, अब देखिए 68 को अगर भाग देंगे 67 से तो इसका तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा ना। और जब 269 में भाग देंगे हम 67 से तो देखिए 269 से अगर भाग देंगे तो इसको हम क्या कर सकते हैं, भाग दे करके देख लीजिए। 269 को अगर भाग देते हैं हम 67 से तो कितना बार मल्टीप्लाई करेंगे जो कि मेरा आ जाएगा, तो 6 या 18, 6 चौके 24, अगर हम 4 बार देते हैं तो 7 चौक 28 और बच गया 2, और 6 चौके 24, 24 2 26, कितना आ जाता है 1 रिमाइंडर इसमें भी आ रहा है, यहाँ से भी 1 आ रहा है, यानी कि हमारा शेषफल क्या आ जाएगा 1 गुना 1 बराबर 1, आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ऑप्शन बी क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 122, क्वेश्चन नंबर 122 में से पूछा जा रहा है एक संख्या को 6 से विभाजित करने पर 3 शेष बचता है, तो इसी संख्या के वर्ग को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। तो क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि मान लेते हैं कि ए हमारे पास कोई नंबर है, ए में जब भाग देते हैं हम 6 से तो हमारा जो शेषफल है ना, शेषफल जो है यहाँ पे ये शेषफल जो हमारा कितना आता है 3 आता है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल कुछ भी आप ले करके अपने मन से इसमें चेक कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को अपने मन से भी कुछ रख सकते हैं। तो हम रख लेते हैं कुछ ऐसा नंबर जो कि हम 6 से भाग देने पे जो है ना शेषफल हमारा 3 आए। तो यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं, एक जगह पे 9 भी रख सकते हैं, क्या 9 को भागा देंगे तो 6 कम 6 और 3 शेषफल बचेगा। या फिर आप 6 दूना 12 15 भी लग सकते हैं, 15 को भी अगर भागा देंगे 6 से तो 6 दूना 12, यहाँ भी 3 शेषफल बचेगा। ठीक है, तो आप 9 भी रख सकते हैं, आप 15 भी रख सकते हैं, आप कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, तो दोनों ही केस में क्या आएगा, रिजल्ट हमारा सेम ही आएगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं, कुछ भी आप रख सकते हैं। तो हम मान लेते हैं कि 9 है, क्या है 9 है। ठीक है, 9 में भाग दिए हम 6 से तो शेषफल आया 3। अब बोलता है कि उसी संख्या के वर्ग को, उसी संख्या के वर्ग को यानी कि 9 का जो है वर्ग को अगर हम भाग दे देंगे 6 से तो हमारा शेषफल क्या आएगा। तो 9 का वर्ग क्या आ जाएगा, तो 81, 81 में भागा दीजिए 6 से तो क्या आएगा 6 एकम 6, बच गया 2, फिर आया 1, 6 तिया 18, कितना आया 18, शेषफल कितना आएगा 3 आ रहा है। अगर मान लीजिएगा 15 मान्य होते, क्या मान्य होते 15, तो 15 अगर मान्य होते तो 15 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, 225 में भाग दे देंगे कितना 6 से, तो 6 तिया 18, बच गया 4, उतरा 5, 6 सत्ते 42, कितना 42, 3 45, 3 इसमें भी रिमाइंडर आ रहा है, 3 यहाँ भी आ रहा है, 3 यहाँ भी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आप 9 भी रख सकते हैं, 15 भी रख सकते हैं, या फिर और भी कोई संख्या ले सकते हैं, लेकिन रिजल्ट क्या आएगा आपका, आंसर करेक्ट आएगा, बिल्कुल सही आएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 3, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 124, क्वेश्चन नंबर 124 में आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 18, इनमें से कौन सी संख्या 18 से विभाजित नहीं होगी। तो 18 से कौन सा ऐसा संख्या है जो विभाजित नहीं होगी। तो पहले तो ये देख लेते हैं कि 18 से कौन कौन संख्या ऐसा है जो कि मेरा विभाजित होगा। तो कोई भी संख्या अगर 18 से विभाजित होने का मतलब क्या है कि ये संख्या क्या है 9 से भी विभाज्य होना चाहिए और 2 से भी विभाज्य होना चाहिए, क्योंकि 9 का अगर हम फैक्टर करेंगे 18 का कितना आएगा 9 गुना 2 आएगा। कोई संख्या अगर 9 और 2 दोनों से अगर विभाज्य है तो उस केस में हम कह सकते हैं कि वो संख्या जो है हमारा 18 से भी विभाज्य होगा। और अगर 2 और 9 में से किसी एक से अगर विभाजित नहीं है तो उस केस में वो क्या बोल देंगे कि वो 18 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, तो वही लॉजिक इसमें लगाएंगे हम लोग। चेक कर लेते हैं पहले 9 से कौन कौन संख्या विभाज्य है। तो 9 से विभाज्य होने का कौन कौन सा है, तो पहले तो उसका क्या होना चाहिए यूनिट डिजिट सम कितना होना चाहिए 9 से विभाज्य होना चाहिए, सबका यूनिट डिजिट निकाल लीजिए। तो 5 4 9, 9 3 12, 12 6 18, ये आ रहा है 18, तो ये तो 18 से विभाज्य अभी तक तो ठीक है। फिर इसमें देखते हैं 5 4 9, 9 3 12, 12 6 18, इसमें भी 18 आ रहा है, ये भी अभी तक विभाज्य है। ठीक है, और इसमें देख लेते हैं कितना है ये हमारा 3 4 7, 7 और 0 7, 7 5 12, 12 6 18, ये भी 18 आ रहा है, ये भी अभी तक विभाज्य है। उसके बाद देखिए 2 और 5,
अरे कितना है, 6 5 11, 11 11 4 15, 15 3 18, ये भी 18 आ गया। यानी कि चारों जो है अभी तक तो ठीक है कि 18 से विभाज्य हो रहा है। और दूसरा क्या बोला है, 2 से भी विभाज्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 2 से भी विभाज्य होना चाहिए। तो 2 से कोई भी संख्या कब विभाज्य होगा, जब वो हमारा उसका यूनिट डिजिट जो होगा, पहला डिजिट 2 से विभाज्य होगा। तो यहाँ क्या पूछा है, विभाज्य नहीं है। तो 18 से कौन विभाज्य नहीं है, जो 2 से विभाज्य नहीं होगा वो 18 से विभाज्य नहीं होगा। तो देख लेते हैं, क्या ये 2 से विभाज्य है, तो ये 2 से विभाज्य है। क्या ये 2 से विभाज्य है, तो ये भी 2 से विभाज्य है। 6 क्या 2 से विभाज्य है, तो 2 3 6 कट जा रहा है, ये भी विभाज्य है। यहाँ पे है 3, यूनिट डिजिट 3 है, जो कि 2 से हमारा विभाज्य नहीं है। ये 9 से तो विभाज्य है, लेकिन 2 से हमारा विभाज्य नहीं है। और क्या बताए थे, जब भी अगर कोई भी संख्या, अगर इन दोनों में से 9 और 2 में से कोई भी संख्या से अगर विभाज्य नहीं है, तो वो पूरा नंबर ही हमारा 18 से विभाज्य नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा जो है 18 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 125। क्वेश्चन नंबर 125 में आपसे पूछ रहा है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर इन ऑल आर डिविजिबल बाय 6। 3 अंकों की कितनी संख्याएं 6 से विभाजित हो जाएगी। तो आपसे पूछा है कि 3 डिजिट की कितनी संख्याएं जो है 6 से विभाजित हो जाएगी। 3 अंकों की सब जो है 3 अंकों की टोटल संख्या कितनी होगी। अगर हम 1 से लिखना शुरू करें, 1 2 3 इस तरह से करते जाएं, तो क्या आएगा, एक जगह आएगा 99, 99 के बाद क्या आएगा 100। तो पहला 3 अंकों की संख्या कौन बनेगा, 100। और लिखते जाएंगे तो कहाँ तक बनेगा, 999 तक। उसके बाद क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। 1000 क्या आ जाएगा, 4 अंकों की संख्या हो जाएगा। तो 3 अंकों की संख्या कहाँ से कहाँ तक बना, 100 से लेकर के 999 तक। ठीक है, तो हम लोग क्या निकालना पड़ेगा हमको, 100 से लेकर के 999 तक टोटल कितना ऐसा संख्या जो कि 6 से विभाजित होगा। तो 6 से विभाजित कौन सा संख्या होगा, जो कि 3 और 2 का मल्टीपल हो। क्या हो, 3 और 2 का मल्टीपल हो, यानी कि 3 और 2 दोनों से कटे, ये ना होगा, 3 और 2 दोनों से कटे। 6 होगा पहला क्या होगा, 6 होगा। उसके बाद 12 होगा। उसके बाद कितना हो जाएगा, 18 होगा। उसके बाद कितना होगा, 24 होगा। इस तरह से बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि डायरेक्ट हम निकाल लेंगे 1 से लेकर के 1000 तक। क्या निकालेंगे, 999 तक। कितना निकालेंगे, 999 तक हम निकाल लेते हैं। 1 से लेकर के 999 तक हम निकाल लेते हैं टोटल, कि 6 से जो है कितना संख्या कटेगा। उसके बाद क्या करेंगे हम, 100 तक जो है, 100 से पहले जो है 99 से इधर जो है 99 तक हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, 999 में पहले भागा दे दीजिए 6 से, निकल जाएगा टोटल 6 से कटने वाला संख्या 1 से लेकर के 999 तक। 6 से काटिए, 6 एकम 6, 6 एकम 6 बच गया 3, 6 छः का 36 बच गया, फिर 3 39, 6 छः का 36, यानी 166 आ गया। 1 से लेकर के 999 तक आ गया कितना, 166 वो नंबर कितना आएगा, 166 ऐसा नंबर आ जाएगा जो कि 6 से कट जाएगा। अब क्या करेंगे, 100 तक लेना था हमको, तो ये हमको लेना नहीं था, तो इसको माइनस कर देंगे। तो 99 को भागा दे दीजिए 6 से, तो 6 से काटेंगे तो 6 एकम 6, 6 एकम 6 और 6 छः 36, ये आ गया 16। कितना आ गया, ये आ गया 16। 16 को माइनस कर दीजिए 166 में, 166 हम माइनस कर देंगे 16। तो 6 में 6 गया 0, 6 में 1 गया 5, ये हो गया 1, कितना हो गया 150। तो टोटल जो है 100 से लेकर के 999 के बीच में कितना टोटल ऐसा संख्या आ जाएगा, आएगा जो कि 6 से विभाजित होगा, आएगा 150। तो 150 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए 150, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 126। क्वेश्चन नंबर 126 में से पूछा जा रहा है कि इफ n इज एन इंटीजर देन n क्यूब माइनस n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा है कि यदि n एक पूर्णांक है तो n का पावर 3 माइनस 3 किससे विभाजित होगा। यहाँ पे n एक पूर्णांक सिर्फ दिया हुआ, क्या दिया है, पूर्णांक। तो आप पूर्णांक में कुछ भी ले सकते हैं, 2 3 4 5 6 कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि n बराबर है 2। क्या मान लिया, n बराबर 2। आप n बराबर 3 भी मान सकते हैं, आप n बराबर 4 भी मान सकते हैं, आपको जो मन में आए वो रख लीजिए। लेकिन हम सोचे छोटा लिए, क्योंकि अगर छोटा लेंगे तो कैलकुलेशन भी क्या होगा, छोटा होगा। आप हमको चेक करके आपको बता देंगे, इसमें भी चेक करके आपको बता देंगे। पहले इससे बना लेते हैं n बराबर 2। तो अगर n बराबर 2 रखते हैं तो क्या होगा हमारा, n का क्यूब यानी कि 2 का क्यूब और माइनस 2। तो 2 का क्यूब कितना होता है, 2 दूना 4 दूना 8, 8 माइनस 2 कितना आ जाएगा 6, यानी कि 6 से वो क्या हो जाएगा, विभाजित होगा। तो आंसर आना चाहिए 6। अगर हम 3 ले लेते हैं कि 3 से देखते हैं चेक करके आता है कि नहीं 6 मेरा, तो 3 का क्यूब और माइनस 3, तो 3 3 9 27, 27 माइनस 3, 27 में 3 जाएगा कितना आ जाएगा 24,
24 किससे कटेगा, 24 भी 6 से कट जाएगा, 24 को 6 से भागा देंगे तो 4 बार में कट जाएगा, यानी कि 6 क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब 4 भी रख सकते थे, 5 भी रख सकते थे, 6 भी रख सकते थे, कुछ भी रख सकते थे, हर केस में क्या आएगा, रिजल्ट हमारा यही आना है। ठीक है, चलते बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 127। क्वेश्चन नंबर 127 में आपसे पूछा जा रहा है कि इफ n इज ए होल नंबर ग्रेटर देन 1 देन n स्क्वायर इंटू n स्क्वायर माइनस 1 इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। इस बार आपसे पूछा है कि यदि n एक पूर्ण संख्या है, क्या है, एक पूर्ण संख्या है जो 1 से बड़ी है। इस बार कंडीशन दे दिया है कि वो 1 से बड़ा होना चाहिए। 1 हम नहीं ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो n स्क्वायर इंटू n स्क्वायर माइनस 1 किससे विभाजित होगा, तो 1 मत लीजिए, 1 के बदले कुछ भी और ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, 2 ले लीजिए। तो फिर से हम n बराबर 2 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, n बराबर 2 ले लेते हैं। अगर n बराबर 2 लेते हैं तो क्या है, n स्क्वायर है, तो n स्क्वायर इंटू n स्क्वायर माइनस 1 किससे विभाजित होगा, तो n स्क्वायर की जगह पर क्या रखेंगे, तो n का मान रखें 2, तो 2 का स्क्वायर इंटू फिर 2 का स्क्वायर और माइनस 1, ये ना, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 गुना कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 1, तो 4 गुना 4 माइनस 1 3, कितना हो जाएगा 12। अब देखिए 12 से जो है कौन कौन संख्या ऐसा है जो कि डिविजिबल होगा, तो 12 से क्या हो जाएगा, 12 से डिविजिबल होगा हमेशा, क्या होगा 12 से डिविजिबल होगा। आप 2 के जगह 3 भी रख सकते थे, अगर 3 रखते तो क्या हो जाता, 3 तिया 9 और 3 तिया 9 माइनस 1 आता, ये आता, तो 9 गुना 8 आता, कितना आता, 72। क्या 72 12 से डिविजिबल है, बिल्कुल है। इस तरह से बनाएंगे किस क्वेश्चन को। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा हर क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों इस वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन था और इसके जो आगे का क्वेश्चन है उसको हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।